महंगाई आसमान से बातें कर रही है और मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए अपनी और अपने बच्चों की शॉपिंग करना एक बहुत मुश्किल टास्क बन चुका है। आज वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताऊंगी जहां से आप अपने और अपने बच्चों के लिए बग़ैर किसी टेंशन के और बग़ैर किसी परेशानी के और विदाउट बजट आउट किए आप अच्छी और रीज़नेबल शॉपिंग कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आज के व्लॉग में मैं आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी प्राइजेज़ का कि आप कहाँ से अच्छी शॉपिंग और सस्ती शॉपिंग कर सकते हैं और प्राइस का जो डिफरेंस है उसको देख कर आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं जी आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ज़ोर शोर से रोज़े भी रख रहे होंगे और साथ साथ ईद की तैयारियां भी कर रहे होंगे। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिस पर हर गरीब और हर अमीर शॉपिंग करता है, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें अच्छे खासे लोग भी कीमतों को देख के परेशान हो गए हैं। मैं खड़ी हूँ जी इस वक्त एथनिक ब्रांड के ऊपर और आप सोच सकते हैं कि एथनिक ब्रांड एक वक्त पे बड़ा अफोर्डेबल हुआ करता था, लेकिन अब इसकी प्राइजेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चली गई हैं। कोई भी समझदार और सलीका-शार औरत एक सूट पर इतने पैसे इन्वेस्ट करते हुए 100 दफ़ा सोचती है। तो मैंने भी 100 दफ़ा सोचा और मैंने भी सोचा कि जिस तरह से मैं अपना बजट मैनेज करती हूँ और मैं अपने घर में अपने और अपने बच्चों की शॉपिंग को किस तरह से मैनेज करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर औरत बचत करना चाहती है और हर औरत बजट में रहते हुए पैसे भी बचाना चाहती है और अपने बच्चों की शॉपिंग भी करना चाहती है। तो बच्चों की शॉपिंग के लिए और लेडीज़ की शॉपिंग के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्लेस आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले तो मैं ब्रांड रोड पे गई थी। ब्रांड रोड पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइजेज़ को देखा, ब्रांड के प्राइजेज़ को कंपेयर किया और एथनिक ब्रांड के ऊपर आप यकीन करें पहले शॉपिंग करना बड़ा इजी हुआ करता था, लेकिन अब तो छोटे बच्चों के साइजेस भी आपको 12,000 से स्टार्ट हो रहे हैं जो आपको मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि बच्चों के कपड़ों के ऊपर इन्वेस्ट करना एक बेवकूफ़ी होती है। आप एक ड्रेस नॉर्मल प्राइस में ले लें, कुछ अर्सा बच्चा पहनता है, उसके बाद कपड़े छोटे हो जाते हैं। साथ साथ मुल्तान में जिस जगह पे ब्रांड रोड के ऊपर भी जहाँ जहाँ आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं बाज़ार में ही थी और अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो अफ्तारी में जंक फूड खाने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता, तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक हेल्दी ऑप्शन है और इनकी एक अफ्तार डील भी लगी हुई थी, प्राइस भी नॉर्मल थे। और वैसे भी सबवे आपको सबको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा अगर मैं बाहर कहीं खाना खाती हूँ तो वो मेरे ख्याल में एक लास्ट ऑप्शन सबवे ही होती है, फ़र्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन सबवे होती है। क्योंकि एक तो आपकी चॉइस अपनी होती है, आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस के साथ हेल्दी ऑप्शंस के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो सबवे इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और वैसे भी आजकल इनकी अफ्तार की डील लगी हुई है, तो मैं वो डील अवेल करने के लिए गई थी। साथ मेरी सिस्टर थी, हम दोनों ने अपना अपना मर्ज़ी का सैंडविच बनवाया था अपनी मर्ज़ी की वेजेस के साथ, और ऑलिव ऑयल इसके अंदर यूज़ करते हैं तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी बेस्ट ऑप्शन होती है। इसके अलावा जितनी भी आपको बाहर डाइन आउट की ऑप्शंस मिलती हैं उसमें ज़्यादातर फास्ट फूड होते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सबसे हेल्दी ऑप्शन। गरम बर्गर जो है वो बाकी सारे अच्छे लगते हैं, एक वाहिद बर्गर यही होता है जो हमें ठंडा अच्छा लगता है। खैर बात करते हैं जी शॉपिंग के ऊपर। ब्रांड्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह ही ब्रांड्स बहुत महंगे मिलें। एक ब्रांड ऐसा भी है जो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी जहां पे एक तो एक्सट्रीम का रश है और वो रश साबित करता है कि हम लोगों के लिए पैसा और मनी की कितनी वैल्यू है, कि आप अपने पैसों को वेस्ट नहीं करना चाहते। आप नया कपड़ा नई चीज़ लेना भी चाहते हैं, लेकिन हम सब ख़वातीन ये भी चाहती हैं साथ कि स्टाइल भी हो साथ साथ और साथ साथ बजट में रहते हुए भी हो। अच्छा जी, अफ्तारी डन हो गई थी और फिर मैं दोबारा आ गई थी मार्केट, और यहाँ पे बाटा के ऊपर आपको स्पिन द व्हील के ऊपर डिस्काउंट की ऑप्शन मिल रही थी और बड़े अच्छे और बड़े ज़बरदस्त डिस्काउंट्स थे और आप अपनी मर्ज़ी से स्पिन करके और अपनी लक को आजमा सकते थे। और इसके ऊपर मुझे मिला था जी 25% का ऑफ़, और साथ ही मुझे मिला फिर 300 का ऑफ़, क्योंकि सिस्टर थी साथ, तो सिस्टर और मैंने मिल के स्पिन द व्हील किया और हमें मिल गया था डिस्काउंट। और डिस्काउंट मिलने की ना एक अजीब सी ही खुशी होती है कि आप जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपका माइंड था कि हमने 2000 में ख़रीदनी है और वो आपने ख़रीद ली, अगर उसके अंदर आपको 25% ऑफ़ मिल गया है तो यकीन करें आपको अगर 500 रुपये भी लेस हो जाते हैं ना तो आप बड़े खुश हो जाते हैं। खैर मैंने यहाँ से अपने हस्बैंड के लिए शूज़ परचेज़ की थी और मैं अपनी शूज़ तो वहीं से लूँगी जहाँ से मैंने आपको बताया है, लेकिन जेंट्स के लिए क्योंकि वो बाहर आते जाते हैं ज़्यादा, तो उनके लिए मेरा ख़्याल है कि अच्छी और पायदार चीज़ लेनी चाहिए, और बाटा और सर्विस इनके अलावा और कोई जो है मेरा नहीं ख्याल से बेस्ट ऑप्शन कोई है। और काफ़ी रश था यहाँ पे भी,
क्योंकि बहुत सारे लोग डिस्काउंट अवेल कर रहे थे। अच्छा, अब मैं आ गई हूँ जी सफ़ायर पे। मुझे था कि मैं सफ़ायर विज़िट करूँ और मुझे आइडिया हो कि सफ़ायर के प्राइजेस की क्या जो है सिचुएशन चल रही है। 2 पीस प्राइजेस में आपको 300,000 से लेस में मिल जाते हैं 2 पीस अगर आप लेना चाहते हैं, और 3 पीस आपको 3000 से अबव ही मिलते हैं या 4000 के करीब करीब मिलते हैं। और उसके बाद जो अप रेट्स हैं वो वैसे ही अप हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने लॉन को लग्जरी लेना है या करना है तो आपको उसके लिए ख़ुद से थोड़ा सा लेसेस वगैरह और थोड़ी सी इसके साथ चीज़ें एडजस्ट करवानी पड़ेंगी, तो फिर आपका सूट जो है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन अगेन मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं, मुझे अब ये भी प्राइस के हिसाब से सफ़ायर भी महंगा लग रहा था। तो अब मैं आ गई हूँ जी उस ब्रांड के ऊपर जिसके ऊपर कोई रश था, और इतना रश था और मुझे उस रश की रीज़न समझ आ गई। वो ये कि ये ब्रांड इस वक्त आप जितने भी मुल्तान के ब्रांड रोड देखेंगे ना, ये ब्रांड उसमें सबसे रीज़नेबल ब्रांड है। इसमें आपको 2 पीस की ऑप्शन मिलती है, इसमें आपको स्टिच की ऑप्शन मिलती है। 3000 के अंदर 3 पीस स्टिच सूट आपको मिल जाता है, जो मेरे ख़्याल में आज के दौर में एक इम्पॉसिबल सी बात है। अच्छा, उसके बाद आपको इसके अंदर 3 पीस अनस्टिच मिल जाता है अंडर 3000। अच्छा, 2500 के अंदर भी आपको इसमें से 3 पीस मिल रहे थे। इतना रश था और कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी थी। सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि आप प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो साथ में आपको क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपने अगर शॉपिंग करनी है ईद की और आपको एक शशका है ब्रांड्स पहनने का, तो आप भी ज़लबरी से शॉपिंग कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इतना शदीद रश था। इफ्तार के फ़ौरन बाद की मैंने ये वीडियो जो है रिकॉर्ड की थी और बहुत शदीद रश था, और यकीन करें कि हर बंदा परचेज़ करके जा रहा था। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ पे लोग जा तो रहे थे लेकिन वो ख़रीद कुछ नहीं पा रहे थे। अच्छा, अब ये लास्ट आपको मैं एक प्राइस का रिव्यू दे रही हूँ और इसके बाद हम चलेंगे अपने पॉइंट के ऊपर। ये चेज़अप है और यहाँ पे बच्चों के कपड़ों की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 2100, 2200, 3000, इवन क्वालिटी भी कोई और डिज़ाइन भी कोई इतने अच्छे नहीं थे, बट प्राइजेज़ इतनी हाई थी कि आप यकीन करें कि मैं हैरान रह गई। खैर, चेज़अप होने के बाद मैं घर आई थी और यहाँ पे मेरी सास अम्मा ने अफ्तारी बना के भेजी हुई थी, क्योंकि मैंने अफ्तारी तो कर ली थी लेकिन मुझे थोड़ा सा गैप कर लेना था, थोड़ा रेस्ट करना था। उसके बाद मैंने निकलना था जी मुल्तान के अंदरून बाज़ार में, और अंदरून बाज़ार में इस वक्त आपको लेके जा रही हूँ अंदरून बोहड़ गेट में। अगर आपने ये बाज़ार ट्राई नहीं किया तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देती हूँ कि ये मुल्तान का सबसे सस्ता बाज़ार है। अगर आप मुल्तान के आसपास कहीं करीबी इलाकों से भी ताल्लुक़ रखते हैं तो आप सुबह आएँ और शाम को आप शॉपिंग यहाँ से करें और शाम को आप अपने घर जाएं और बेफ़िक्र हो कि आप घर जाएं। यकीन करें कि इस जगह पे आके लगता है कि आपके पैसे की वैल्यू है। आप अगर कुछ ख़रीदना चाहते हैं और आप बजट में ख़रीदना चाहते हैं और बग़ैर परेशानी के ख़रीदना चाहते हैं तो यकीन करें कि आपके लिए इस बोहड़ गेट बाज़ार से बेहतर ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगी आपको। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आप किसी मॉल में चले जाएं, आप इनके प्राइजेस को इसके प्राइस के साथ कंपेयर करें। और सबसे अच्छी बात यह कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि आप प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आपको क्वालिटी नहीं मिलती, क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है। फिर यहाँ से आपको जो 3 पीस सूट मिलते हैं उसमें अच्छे से अच्छे सूट अगर आप ख़रीदना चाहें, अगर आपने एम्ब्रॉयडरी वाले ख़रीदने हैं तो वो आपको 2500 में अनस्टिच सूट मिल जाता है। रश बहुत ज़्यादा था। अफ्तारी के बाद मुझे तकरीबन मैं गई थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब, और ये जो आप ओपन देख रहे हैं 2 पीस कॉर्ड सेट्स, इसकी प्राइस जो थी वो 1300 थी। और आप यकीन करें कि आप परेशान हो जाते हैं इस तरह की प्राइसेस देख के, और आपको यकीन नहीं आता कि इतनी महंगाई। जो एक रुख मैंने आपको पहले दिखाया है ब्रांड रोड का और उसके बाद मैंने आपको यहाँ बोहड़ गेट का एक रुख दिखाया है, तो आप दोनों चीज़ों के अंदर बड़ा ही कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको यूँ समझें कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है कि प्राइसेस में इतना अब इस तरह का ड्रेस मैंने आपको चेज़अप पे दिखाया है, उसकी 3000 प्राइस थी और इस ड्रेस की प्राइस थी जी 1500। ये जो ड्रेस स्टिच आपको बच्चियों के नज़र आ रहे हैं इनकी भी प्राइसेस 1500 1600 इसी रेंज में थी, इससे ज़्यादा किसी की भी कोई प्राइस नहीं थी। रेडीमेड फैंसी फ्रॉक्स जो आपको 5000 6000 से कम नहीं मिलते, वो यहाँ पे यकीन करें कि आपको 2000 में, या बहुत कोई अगर बहुत लग्जरी है तो वो आपको 3000 में मिल जाएगा। बॉयज़ के कुर्ता शलवार जो ईद के लिए हमें बड़े ज़रूरी होते हैं, और लॉन के कुर्ता शलवार भी थे, उसमें वॉशिंग वेयर की वैरायटी भी थी, तो वो भी आपको 12 to 14 1500 में ईज़िली मिल जाते हैं।
और ये एक ऐसी ऑप्शन है ना ये शॉप्स की, और कि आप हैरान रह जाते हैं प्राइजेस को देख के। तो ये बेस्ट जगह है, आप अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करें, आप अपने लिए शॉपिंग करें और बग़ैर टेंशन के शॉपिंग करें। ये आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी वाले सूट थे छोटी बच्चियों के लिए, और ये 1300 का था। जो अनस्टिच आपको नज़र आ रहे थे पीछे, जो रेडीमेड वाले थे और जो अनस्टिच थे, उसकी वैरायटी भी आपको 2500 या ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूट कोई अगर एम्ब्रॉयडरी वाला है तो वो 3000 तक। लेकिन आपको थोड़ा सा बारगेन करना पड़ता है, तो उससे थोड़ी सी प्राइस लेस हो जाती है, इवन 100 200 300 तक भी लेस हो जाती है। अच्छा, ज्वेलरी की भी बड़ी ज़बरदस्त रेंज थी। जो आपको मैंने सेट पीछे दिखाए थे जेज़ब के ऊपर और के मार्ट के ऊपर, वो सेट यहाँ पे 450 में पड़े हुए थे, जो कि वहाँ पे पड़े हुए थे जी 1100 या 1200 के अंदर। तो प्राइस का इतना डिफरेंस आ जाता है कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। अच्छा, शूज़ की वैरायटी पे मैं बात करूँ तो ये जो कोल्हापुरी चप्पल्स हैं, ये आपको वैसे अगर ब्रांड रोड पे एक खुस्से वाला खड़ा हुआ है, आप उससे खुस्से की प्राइस पूछें तो आपको 1200 1500 या ज़्यादा जो आपको बताएगा वो 2000 बताएगा। यहाँ पे जो कोल्हापुरी चप्पल हैं और जो खुस्से की वैरायटी है वो 450 से स्टार्ट हो रही है, और थोड़ा सा महंगा अगर 700 तक जाता है, तो वो भी मेरा ख्याल में एक बहुत अफोर्डेबल रेंज है। अच्छा, बच्चों की चुटकियाँ, पोनियाँ और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये 30 रुपीज़ का पैक था, जिसके अंदर आपकी बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी बटरफ्लाइज़ की पिन थी। और ये जो ज्वेलरी सेट आप देख रहे हैं जिसमें एक पेंडेंट है, साथ में इयररिंग्स हैं, ये भी आपको बड़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा था। ये भी मेरे ख्याल में 300 का था या 350 का था। तो मैंने उम्मीद की है और एक कोशिश की है कि आपकी मैं मदद कर सकूं और आपके लिए ईद की शॉपिंग को आसान बना सकूं। अब मैं जा रही हूँ जी अपने घर वापस। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।